हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। जैसे इंटीजर पॉइंटर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का पॉइंटर होता है, कैरेक्टर का पॉइंटर होता है, एरे का पॉइंटर होता है, उसी तरह से स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर होता है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर पॉइंटर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे अदर किसी वेरिएबल का पॉइंटर होता है, उसी तरह से स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर होता है। ठीक है। सो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, जैसा कि ऑर्डिनरी टाइप के जो वेरिएबल है उनका स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। तो ऑर्डिनरी टाइप के वेरिएबल का पॉइंटर कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप, इंडायरेक्शन ऑपरेटर और उसके बाद नेम ऑफ द पॉइंटर। तो ये पीटीआर क्या हो गया, ये अब ये पॉइंटर हो गया किसका, डेटा टाइप, इस डेटा टाइप का। जैसे अगर इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का हो जाएगा पॉइंटर। फ्लोट है तो क्या होगा, ये फ्लोट टाइप के डेटा टाइप का पॉइंटर होगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर का पॉइंटर हम कैसे बनाते हैं, तो बहुत सिंपल है कि ये स्ट्रक्ट टैग इंडायरेक्शन ऑपरेटर पीटीआर। तो स्ट्रक्ट टैग क्या है, अब देखिए, तो ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप है। ठीक है। तो ये बेसिकली टैग का मतलब क्या हुआ, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट टैग, तो इस स्ट्रक्चर का बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्ट टैग का एक हम पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं पीटीआर। ठीक है। तो टैग इज द नेम ऑफ ए स्ट्रक्चर और स्ट्रक्ट टैग क्या है, डेटा टाइप है, स्ट्रक्चर टाइप का डेटा टाइप। ठीक है। और पीटीआर क्या है, ये पॉइंटर है। किस तरह का पॉइंटर है वो, स्ट्रक्ट टैग टाइप के डेटा टाइप का पॉइंटर है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। तो अब ये पीटीआर क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, सॉरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का पॉइंटर है। ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है कि स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, अभी ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है। तो यहाँ पे पीटीआर क्या है, ये पीटीआर बेसिकली है पॉइंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी पॉइंटर होगा उसको हम पीटीआर कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है पीटीआर, वो कॉम्प्लेक्स टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसका एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से देखते हैं कि ये स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, ये डेटा टाइप है, इंडायरेक्शन ऑपरेटर और पीटीआर। तो पीटीआर क्या हो गया, ये पॉइंटर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। तो अब पीटीआर को हमने क्या किया, जैसे ये पीटीआर है, अब मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया सी, इसका रियल पार्ट कितना है 1, इमेजनरी पार्ट 2 है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, रियल पार्ट 1 और इमेजनरी पार्ट 2। और ये क्या है, पीटीआर है। पीटीआर कितना किसका है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पीटीआर है। तो अब यहाँ पे पीटीआर इज इक्वल टू %c कर दिया। तो अब क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एड्रेस है वो कहाँ चला जाएगा, अब ये पीटीआर में चला जाएगा। ठीक है। %c। तो अब ये क्या करेगा, ये अब इसको पॉइंट करेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पीटीआर क्या है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अब हम पीटीआर का यूज करके इस कॉम्प्लेक्स नंबर सी को कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीटीआर अगर कोई पॉइंटर है, ठीक है, तो इस पर अगर आप इंडायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो ये वही वेरिएबल हो जाता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो इंडायरेक्शन पीटीआर कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, अब ये सी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है। सो पीटीआर पॉइंट्स टू सी, सो इंडायरेक्शन पीटीआर इज द वेरिएबल जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडायरेक्शन पीटीआर इज नाउ द वेरिएबल सी। ठीक है। सो इंडायरेक्शन पीटीआर इज इक्विवेलेंट टू वेरिएबल सी। अब सी के रियल पार्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, सी डॉट रियल से। इमेजनरी पार्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, सी डॉट इमेजनरी से। तो इंडायरेक्शन पीटीआर भी क्या है, यही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो इसके रियल पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, इंडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल से। ठीक है। और इमेजनरी पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, इंडायरेक्शन पीटीआर इमेजनरी से। ठीक है। तो देखिए कि सी डॉट रियल कितना हो जाएगा, सी डॉट रियल हो जाएगा इंडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल से के इक्वल, और सी डॉट इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इंडायरेक्शन पीटीआर डॉट इमेजनरी। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पीटीआर चूँकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट कर रहा है, तो इंडायरेक्शन पीटीआर क्या हो जाएगा, बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है। और इंडायरेक्शन पीटीआर चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको ये पॉइंट कर रहा है, मतलब ये सी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब इसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इंडायरेक्शन पीटीआर के बाद रियल लगा दिया तो रियल पार्ट को एक्सेस करेंगे, और इमेजनरी लगा दिया तो ये इमेजनरी पार्ट को एक्सेस करेंगे। ठीक है।
ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्शन पीटीआर क्या है, अभी ये इसका रियल पार्ट है, सी का रियल पार्ट। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब ये रियल पार्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। सो देखिए 2 हो गया 1 से, पहले 1 था, अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए प्लस प्लस इनडायरेक्शन पीटीआर ई इमेजनरी पार्ट करेंगे। सो इनडायरेक्शन पीटीआर इमेजनरी पार्ट कौन सा है, ये है। तो इस पर अगर आप प्लस प्लस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है। इस तरह से देख रहे हैं कि ये इस पॉइंटर का यूज करके कैसे हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का पॉइंटर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको ये पॉइंट कर रहा है। ठीक है। सो इनडायरेक्शन पीटीआर क्या हो जाएगा, अब ये वो वेरिएबल हो जाएगा जो कि जिसको ये पॉइंट करा, मतलब वेरिएबल सी, और इसमें रियल पार्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस वेरिएबल का रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये इमेजनरी पार्ट। ठीक है। इस तरह का देखते हैं कि पॉइंटर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल है, और जैसे अदर डेटा टाइप का पॉइंटर था उसी तरह से ये भी बिहेव कर रहा है। ठीक है। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अब ये इनडायरेक्शन पीटीआर के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें कई मेंबर्स हैं, तो सारे मेंबर को आपको कैसे एक्सेस करना होगा, यूजिंग दी डॉट ऑपरेटर। क्योंकि इंटीजर में तो एक ही वैल्यू होता है, फ्लोट में एक ही वैल्यू होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में क्या है, कई मेंबर्स हैं, तो सबको क्या करेंगे, सेपरेटली यूजिंग डॉट ऑपरेटर एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन किया है। ठीक है, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स सी, तो सी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया है, और इसका एक पॉइंटर बनाया है पीटीआर। देखिए स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स इन डायरेक्शन पीटीआर, तो ये किसका पॉइंटर हो गया, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर है, और इसको असाइन कर दिया है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर सी है उसका एड्रेस। तो बेसिकली ये देखिए पहले क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हुआ, अब उसके बाद क्या किया, ये पॉइंटर क्रिएट किया और पॉइंटर को असाइन कर दिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस। तो ये पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब देखिए इसका रियल और इमेजनरी पार्ट रीड कर लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट कितना होगा, सी डॉट रियल, तो एम्परसेंड सी डॉट रियल से ये रीड कर लिया रियल पार्ट, मान लीजिए रियल पार्ट है 3, यूजर ने इंटर किया, और इमेजनरी पार्ट रीड कर लिया एम्परसेंड सी डॉट इमेजनरी से, तो ये 4 हो गया। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा दिया है, तो प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, ये इसका रियल पार्ट। तो कैसे प्रिंट कराया है, यूजिंग द इनडायरेक्ट पीटीआर, ये पॉइंटर का यूज करके कराया है। तो इनडायरेक्शन पीटीआर क्या हो जाएगा, इसके इनडायरेक्शन पीटीआर लगाएंगे तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वही वेरिएबल हो जाएगा जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, मतलब कि वेरिएबल सी। तो इसका रियल पार्ट कैसे एक्सेस करेंगे, इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल से, और इमेजनरी पार्ट इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट इमेजनरी से। तो इसको देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंटर का यूज करके प्रिंट कराया है। पॉइंटर का यूज करके रीड भी आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो सी डॉट रियल की जगह पे इसको लिख देंगे, इसके पहले एम्परसेंड लगा देंगे, और सी डॉट इमेजनरी के पहले हम इसको लिख देंगे और इस पर डायरेक्शन लगा देंगे। इस तरीके से आप रीड भी कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पीटीआर का यूज़ करके। और फिर देखिए क्या किया है कि रियल और इमेजनरी पार्ट को इंक्रीज कराया, तो इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा ये 4, तो देखिए ये 4 हो गया। और इनडायरेक्शन पीटीआर प्लस इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट ईएमजी, मतलब इसका इमेजनरी पार्ट, उसको भी इंक्रीज कराया है इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 से कितना इंक्रीज हो जाएगा, ये 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। उसके बाद क्या किया, इंक्रीज कराने के बाद क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कराया है, तो इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल से एक वैल्यू कितना देगा 4, और इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट इमेजनरी से कितना वैल्यू देगा, ये 5। ठीक है। तो ये देखिए ये प्रोग्राम को रन कराया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट यूजर से ये इंटर करवाया है, यूजर ने 3 और 4 इंटर किया, तो ये नंबर देखिए 3 + i4 प्रिंट किया है, और कैसे प्रिंट किया है, यूजिंग द पॉइंटर। ठीक है। तो देखिए पॉइंटर का यूज करके प्रिंट कराया, तो देखिए वही दे रहा है जो कि यूजर ने इंटर किया है। और फिर इंक्रीज कराया है, उसके बाद प्रिंट किया है पॉइंटर का यूज करके, तो देखिए कितना वैल्यू प्रिंट कर रहा है, 4 + i5 हुआ है, 1 से इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि पॉइंटर का यूज करके हम कैसे स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब पॉइंटर का यूज करके स्ट्रक्चर को एक्सेस करने का एक दूसरा भी ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं एरो ऑपरेटर। ठीक है। तो एरो ऑपरेटर का यूज करके भी हम क्या करते हैं, जो मेंबर हैं जो स्ट्रक्चर के, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। ठीक है। तो
तो अगर कोई पॉइंटर है स्ट्रक्चर का, मान लीजिए पीटीआर इज ए पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर, ठीक है, तो पीटीआर अगर किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है तो इस स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पीटीआर के बाद एरो का यूज करते हैं, एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसके मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? तो पीटीआर इन डायरेक्शन मेंबर, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पीटीआर पॉइंट कर रहा है कि स्ट्रक्चर वेरिएबल को, ठीक है, इसका मेंबर जो होगा उसको कैसे एक्सेस करेंगे, पीटीआर एरो ऑपरेटर, देखिए पीटीआर के बाद क्या यूज किया, एरो ऑपरेटर, उसके बाद उस स्ट्रक्चर का मेंबर, किस स्ट्रक्चर का मेंबर, जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए कि दो तरीके से हम, अगर पीटीआर किसी स्ट्रक्चर के मेंबर को पॉइंट कर रहा है, सॉरी पीटीआर किसी स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा है तो उसके मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं, इन डायरेक्शन पीटीआर क्या हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, और मेंबर और एरो का यूज करके कैसे एक्सेस करेंगे, पीटीआर एरो मेंबर। तो दोनों बेसिकली इक्विवेलेंट तरीका है, ठीक है। ये नोटेशन ज़्यादा हम यूज करेंगे क्योंकि क्या है, यहाँ पे बार बार इन डायरेक्शन पीटीआर लिखना उसके बाद डॉट मेंबर लिखने से अच्छा है ये, और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये दो नोटेशन है तो हम बेसिकली इस नोटेशन को प्रीफर करेंगे। तो देखिए कि दोनों नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं, इन डायरेक्शन पीटीआर और यूज कर रहे हैं तो आपको डॉट यूज करना पड़ेगा, और अगर आप डॉट और इन डायरेक्शन नहीं यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप बेसिकली इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये पूरा ये जो है इन डायरेक्शन पीटीआर डॉट, इसको मिला के बेसिकली ये हम एरो ऑपरेटर और पीटीआर बना रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हैं अगर इनका पॉइंटर हमें मालूम हो तो, एक यूजिंग इन डायरेक्शन ऑपरेटर एंड डॉट ऑपरेटर, दूसरा यूजिंग ओनली दी एरो ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है C12 है, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, और इसका देखिए पॉइंटर बनाया है पीटीआर। तो पीटीआर क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है C, इसका रियल पार्ट कितना है 1, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2, और इसका पॉइंटर कितना है पीटीआर। तो पीटीआर पॉइंट कर रहा है C को, ठीक है। तो पीटीआर का यूज करके देखिए तो इनडायरेक्शन पीटीआर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन पीटीआर हो जाएगा वेरिएबल C जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। इनडायरेक्शन पीटीआर कौन सा वेरिएबल हो जाएगा, ये वही वेरिएबल होगा जाएगा जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। तो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे एक्सेस करेंगे, इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल, इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट इमेजिनरी, और एरो ऑपरेटर का यूज करके कैसे एक्सेस करेंगे, तो पीटीआर एरो रियल, पीटीआर एरो इमेजिनरी, ठीक है। सो सी पीटीआर इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल, ये पहला जो रूल था, पहले तरीके से एक्सेस किया है, और दूसरा तरीका क्या है, एरो ऑपरेटर का यूज करके, सो पीटीआर एरो रियल। तो एरो ऑपरेटर में इनडायरेक्शन अप्लाई हम नहीं कर रहे हैं और ना ही डॉट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना हो कि ये तीनों बेसिकली इक्विवेलेंट है, सी डॉट रियल इज इक्विवेलेंट टू इनडायरेक्शन पीटीआर डॉट रियल, और विच इज इक्विवेलेंट टू पीटीआर एरो रियल, ठीक है। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, पीटीआर एरो इमेजिनरी, ठीक है। तो देख रहे हैं कि कैसे हम एरो ऑपरेटर का यूज करके भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी भी स्ट्रक्चर के लिए ट्रू है, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर पॉइंटर मालूम है तो उस स्ट्रक्चर के मेंबर को हम एरो ऑपरेटर का यूज करके, या इस पहला वाला जो नोटेशन था इन डायरेक्शन, उसके बाद पीटीआर डॉट का ऑपरेटर यूज करके हम डॉट ऑपरेटर यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ वार्निंग ये है कि चूंकि बेसिकली ये सारे ऑपरेटर्स ही हैं, ये डॉट ऑपरेटर ही है और ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर ही है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इस प्रेसिडेंस का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर आपको प्रेसिडेंस नहीं मालूम है तो ये बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, काफ़ी एरर क्रिएट कर सकता है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे एरर आ रहा है। तो प्रेसिडेंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये है कि जो डॉट ऑपरेटर होता है उसका प्रेसिडेंस क्या होता है, वो ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप, अगर आप इस तरह से इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको बस बताने की लगाया था। तो अगर आप ये नहीं जैसे लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट ज़्यादा है, ठीक है, पीटीआर डॉट रियल का, सॉरी ये डॉट का, तो ये क्या हो जाएगा पीटीआर डॉट आर ई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रेसिडेंट के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो
इस चीज़ का हम ख्याल करेंगे कि प्रेसिडेंस भी हमें पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंस किस तरीके से इसका चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पीटीआर, एरो ऑपरेटर रियल और ये दोनों जो है, ठीक है, ये बेसिकली दे आर दी सेम थिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, ये पैरेंथेसिस वाला ये हटाएंगे नहीं, सॉरी हमने गलती बोल दिया, ये हटाएंगे नहीं। पैरेंथेसिस वाला क्या होगा, पहले इवेलुएट होगा, तो इंडायरेक्शन पीटीआर कौन सा हो, इंडायरेक्शन पीटीआर का मतलब वेरिएबल जिसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो वो वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद डॉट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का रियल पार्ट। ठीक है, तो ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा यूज करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हो गया पी टी आर डॉट रियल, क्योंकि पी टी आर डॉट रियल क्या होगा, सॉरी देखिए यहाँ पे इसका जो है प्रेसिडेंस ज़्यादा है, और उसके बाद क्या होता है, इसका प्रेसिडेंस आता है। तो पहले क्या होगा, इवेलुएट पी टी आर डॉट आर ई। तो पी टी आर डॉट आर ई का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पी टी आर क्या है, पॉइंटर है, और पॉइंटर पे डॉट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि पॉइंटर पे डॉट ऑपरेटर आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर कहाँ अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, ये इस तरह ये कंपाइलर एरर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डॉट ऑपरेटर पहले इवेलुएट होगा, तो ये पी टी आर डॉट रियल इवेलुएट होगा, और पी टी आर डॉट रियल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पी टी आर क्या है, पॉइंटर है, पॉइंटर पे आप ये डॉट ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर पे डॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा, उसके बाद ये इंडायरेक्शन, तो ये मीनिंगलेस है। ठीक है, लेकिन अगर पैरेंथेसिस में आप लिखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, पहले पैरेंथेसिस इवेलुएट होगा, तो इंडायरेक्शन पीटीआर होगा, तो इंडायरेक्शन पीटीआर का मतलब क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर वेरिएबल जहाँ पीटीआर पॉइंट कर रहा है। तो अभी क्या हो गया, स्ट्रक्चर वेरिएबल हो गया इंडायरेक्शन पीटीआर, और उसके बाद क्या किया, उसका रियल पार्ट रीड किया है। तो स्ट्रक्चर में डॉट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे यह है कि इसका जो प्रायोरिटी होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है, मतलब डॉट और इंडायरेक्शन से भी ज़्यादा प्रायोरिटी क्या होता है, इसका होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर आप इस तरह से लिखते हैं प्लस प्लस पी टी आर आर ई, तो पहले क्या इवेलुएट होगा, ये पहले पी टी आर आर ई, पी टी आर एरो आर ई इवेलुएट होगा। तो ये क्या करेगा, ये उस स्ट्रक्चर का रियल पार्ट को एक्सेस करेगा जिसको पी टी आर पॉइंट कर रहा है। तो प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट जहाँ पी टी आर पॉइंट कर रहा है जिस स्ट्रक्चर को, उसका रियल पार्ट इंक्रीज करेगा। तो ये रियल पार्ट को इंक्रीज कराएगा, ये पी टी आर को इंक्रीज नहीं कराएगा। ठीक है, क्योंकि ये एरो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, पी टी आर जहाँ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसका जो रियल पार्ट है उसको इंक्रीज कराएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस सिचुएशन में ये पैरेंथेसिस लिखा है, तो ये पी टी आर इंक्रीज करेगा। तो ये पी टी आर मतलब ये पॉइंटर इंक्रीज करेगा, और उसके बाद ये उस पर एरो ऑपरेटर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑपरेशन है, इसका मतलब हमेशा एरे में होगा, कि अगर कोई एरे और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ये पी टी आर पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो पी टी आर प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ, अब सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर चला जाएगा, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये एक्सेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एरो ऑपरेटर का यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे गलती लिख दिया है, यहाँ पे बेसिकली होगा पी टी आर एरो एरो रियल होगा, मैं भूल गया इसको अपडेट करना, ये हो जाएगा पी टी आर एरो इमेजनरी। ठीक है, पी टी आर एरो इमेजनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है सी, ठीक है, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स से, और इसका एक पॉइंटर डिफाइन किया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखिए स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स इन डायरेक्शन पी टी आर, और इसको असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ सी। तो अब सी कहाँ पॉइंट, ये पी टी आर कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर सी को। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रीड किया, मान लीजिए कि इसका रियल पार्ट रीड किया है, आप चाहें तो इसका यूज करके भी रीड कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, एम्परसेंड इंडायरेक्शन, सॉरी एम्परसेंड पी टी आर एरो रियल लिखेंगे, और यहाँ पे एम्परसेंड पी टी आर एरो इमेजनरी लिखेंगे, क्योंकि एरो का ऑपरेटर का प्रायोरिटी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो पहले पी टी आर रियल ये इवेलुएट होगा, तो मतलब ये रियल पार्ट जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और ये इमेजनरी पार्ट जहाँ पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो दोनों का एड्रेस। तो ये रियल और इमेजनरी पार्ट रीड कर लिया, मान लीजिए ये 3 है रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट 4 यूजर ने इंटर किया,
तो इसको प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे एरो ऑपरेटर का प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे गलती लिख दिया है। तो PTR एरो रियल से क्या करेगा, ये एम्परसेंड प्रिंट करने के लिए नहीं लगाएंगे, रीड करने के लिए लगाएंगे। तो PTR रियल से क्या करेगा, ये रियल नंबर मतलब ये 3 प्रिंट करेगा, और इमेजनरी पार्ट ये 4, तो 3 + I4 ये प्रिंट करेगा। अब देखिए कि इंक्रीज करा दिया है, तो इंक्रीज कराएंगे तो ये क्या इंक्रीज करेगा, ये PTR रियल को इंक्रीज कराएगा, मतलब PTR जहाँ पॉइंट कर रहा है उसको इंक्रीज कराएगा। तो PTR कहाँ पॉइंट कर रहा है, ये इसका PTR रियल का मतलब ये रियल पार्ट, तो ये 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया। और प्लस प्लस PTR इमेजनरी करेंगे तो क्या करेगा, ये पहले क्या इवेल्यूएट होगा, ये एरो ऑपरेटर, तो PTR इमेजनरी, तो PTR इमेजनरी का मतलब जहाँ ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ये प्रिंट करेंगे, ये बेसिकली क्या होगा, ये एरो ऑपरेटर होगा, ये इंडायरेक्शन ऑपरेटर यहाँ पे ना करके ये एरो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मैं भूल गया, आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा, ये रियल इमेजनरी पार्ट प्रिंट करेगा। तो पहले देखिए नंबर दिया था 3 और 4, ठीक है। बाद में तो इसने प्रिंट कराया 3 + 4i, पॉइंटर का यूज़ करके प्रिंट कराया है। फिर रियल और इमेजनरी पार्ट दिया तो इंक्रीज कराया, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, तो 4 + 5, ठीक है। पॉइंटर अरिथमेटिक ऑन स्ट्रक्चर, तो जैसे एरे या अदर इंटीजर पॉइंटर जो होते हैं, एरे पॉइंटर या इंटीजर पॉइंटर या अदर कोई भी पॉइंटर, तो वो क्या करता है, पॉइंटर अरिथमेटिक को फॉलो करता है, मतलब साइज जो होता है डेटा टाइप का उतना से इंक्रीज करता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर पॉइंटर भी जो स्ट्रक्चर का जो डेटा टाइप है उसका जो साइज है उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, 25 कैरेक्टर का CGPA है, तो ये स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए इसका ये इस स्ट्रक्चर वेरिएबल का एक एरे क्रिएट किया है, 100 स्टूडेंट का एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। और इसका एक पॉइंटर है इंडायरेक्शन PTR, ये PTR क्या है, ये स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर का पॉइंटर किया है क्रिएट, और ये क्या है, स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर का एरे है, ठीक है। तो अगर PTR को आप क्लास असाइन करेंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, क्लास एक एरे है स्ट्रक्चर का, और आप हम लोगों ने डिस्कस किया कि एरे का जो नेम होता है वो क्या होता है, एरे का जो पहला एलिमेंट है उसका एड्रेस होता है। तो इस स्ट्रक्चर में बेसिकली देखिए अब क्या है कि कितने एलिमेंट हैं, ये 100 एलिमेंट है, और सारा एलिमेंट बेसिकली क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर वेरिएबल है, मतलब सारे एलिमेंट में क्या है, रोल नंबर है, नेम है, CGPA है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट में क्या है, रोल नंबर और नेम और CGPA है, ठीक है। तो बेसिकली ये PTR क्या कर रहा है, इसके पहले मेंबर को पॉइंट कर रहा है। पहला मेंबर कौन सा है, क्लास 0, ठीक है। तो अगर इसको आप इंक्रीज कराते हैं तो बेसिकली क्या होगा, ये स्ट्रक्चर का जो साइज है उतना से इंक्रीज करेगा, मतलब ये नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर का एलिमेंट है मतलब क्लास 1 उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो व्हेन PTR इज इंक्रीमेंट बाय 1, तो ये क्या करेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा साइज ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब इसका ये स्ट्रक्चर जितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में उतना साइज से उतना बाइट से क्या करेगा, ये पॉइंटर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वैल्यू ऑफ PTR इज इंक्रीज बाई साइज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे इंटीजर केस में साइज कितना होता है 4, तो 4 से इंक्रीज करता है, इसके केस में साइज कितना होगा, ये साइज हम लोग देखेंगे आगे। तो ये रोल नंबर का वैल्यू का साइज प्लस नेम का साइज प्लस CGPA तीनों का साइज का सम होगा बेसिकली स्टूडेंट स्ट्रक्चर का साइज, ठीक है। तो इसको अगर आप इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर को पॉइंट कराएगा, फिर इंक्रीज कराएंगे तो इस एरे में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। सो इट इज़ पॉइंट टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का मतलब नेक्स्ट स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कि PTR को क्लास से पॉइंट करा दिया या क्लास असाइन कर दिया, तो ये जो पहला स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको पॉइंट कर रहा है, प्लस प्लस करेंगे तो सेकंड को, प्लस प्लस करेंगे तो फिर जो सेकंड थर्ड है उसको। इस तरह से आप 100 जो स्टूडेंट्स हैं सबको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर। और ये कैसे यूज हो रहा है, यूजिंग दी पॉइंटर अरिथमेटिक, क्योंकि अगर आप PTR को इंक्रीज कराते हैं तो जो साइज है स्ट्रक्चर का उससे ये इंक्रीज होता है। तो यही प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या किया है कि इस प्रोग्राम के थ्रू सोल्व किया है कि ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट का जो है, ठीक है, इसका देखिए इसमें रोल नंबर है, 25 कैरेक्टर का नेम है और एक CGPA है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट का क्या किया है, एरे बनाया है, ठीक है। 10 स्टूडेंट का ये बेसिकली इस तरह का एरे बनाया है, ठीक है। और ये PTR को क्या किया है, इस एरे का पहला जो एलिमेंट है उसको असाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये जैसे क्या हुआ कि ये 10 एलिमेंट का जो एरे है और हर एरे बेसिकली क्या कर रहा है कि स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे PTR क्या कर रहा है, ये इस पहले स्टूडेंट के रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या किया कि पहले हम लोगों ने साइज प्रिंट कराया कि स्ट्रक्चर का साइज कितना है, मतलब ये स्ट्रक्चर अगर आप मेमोरी में स्टोर करेंगे तो कितना बाइट इसको लेना चाहिए। तो जैसे रोल नंबर इंटीजर है तो ये 4 बाइट का होना चाहिए, कैरेक्टर 25 है तो ये कितना होना चाहिए, ये 25 बाइट इसको ऑक्यूपाई करना चाहिए। अब फ्लोट नंबर मान लीजिए CGPA है फ्लोट, तो ये 4 बाइट, तो मेरे ख्याल से एक 4 + 4 8 और 25, तो इतना बाइट इसका होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी होगा एक कंपाइलर इसको कितने बाइट में स्टोर करता है ये आगे हम लोग देखेंगे। अब हमने क्या किया कि PTR में 1 ऐड कराया है, आई ऐड कराया है, आई को वैरी कराया है 0 से 9 तक। स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट के लिए आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेकंड के लिए 1 लाइक दिस, लास्ट के लिए क्या होगा इंडेक्स 9 हो जाएगा। तो हमने आई को देखिए PTR में ऐड कराया है और देखते हैं कि PTR कैसे ये चेंज करता है। तो PTR 0 क्या होगा, पहला जो स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे ये प्रोग्राम रन करता है। तो देखिए साइज ऑफ स्ट्रक्चर 36 है, मतलब एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 36 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो PTR को अगर आप इंक्रीज कराएंगे तो कितना से इंक्रीज करेगा, ये 36 बाइट से इंक्रीज करेगा। तो देखिए PTR 0 इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है उसका एड्रेस देखिए कितना है, ये है 4080, लास्ट वाला जो 4 डिजिट है उसको रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए 36 अगर आप ऐड करेंगे तो कि PTR को 1 से इंक्रीज करेंगे तो कितना हुआ है, 36 से इंक्रीज करेगा। तो देखिए कैसे इंक्रीज करेगा, ये 36 इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 84 हो गया। फिर इसमें देखिए ये 36 इसमें ऐड किया तो ये कितना हो गया, ये 120 हो गया। फिर 120 में देखिए 36 ऐड किया तो कितना हो गया 156। तो देखिए कि ये क्या हो रहा है, पॉइंटर कैसे इंक्रीज कर रहा है बाई 36 बाइट, जो स्ट्रक्चर का जो एरे का जो साइज है और ये स्ट्रक्चर का जो साइज है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे PTR इस एरे को पॉइंट कर रहा है, स्ट्रक्चर एरे को। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड कितने बाइट में स्टोर है 36 बाइट में, तो मैं PTR पहले मान लीजिए यहाँ पॉइंट कर रहा है, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये सेकेंड स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये सारा 36 बाइट का है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक का जो पहले का रूल है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर पे ही फॉलो होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अगर आप इस पर इनडायरेक्शन PTR लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनडायरेक्शन PTR + 0 कितना हो जाएगा PTR 0। तो PTR 0 डॉट यूज करके आप पहला स्टूडेंट है उसके सारे मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, उसके जो वैल्यू है नेम रोल नंबर इसको CGP उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो इनडायरेक्शन PTR + 1 करके दूसरा जो स्टूडेंट है उसके सारे डिटेल को एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर लगा के। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कैसे पॉइंटर अरिथमेटिक स्ट्रक्चर में फॉलो होता है। अब हम देखेंगे कि किसी स्ट्रक्चर को पॉइंटर कैसे हम पास करते हैं। ठीक है, तो जैसे अदर डेटा टाइप का पॉइंटर पास करते हैं उसी तरह से स्ट्रक्चर का भी पॉइंटर हम पास करते हैं। तो अगर पॉइंटर ऑफ स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे इफ़ अ पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर इज पास टू ए फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा कि उस पॉइंटर का यूज करके जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसको एक्सेस कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। मतलब जो फॉर्मल पैरामीटर है यहाँ पे क्या होगा, वो पॉइंटर होगा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो उस फॉर्मल पैरामीटर का यूज करके, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या वो जो फंक्शन है वो क्या कर सकता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस तरह का फंक्शन जब डिजाइन करते हैं जिसको कि स्ट्रक्चर हम पास करते हैं, तो एक्चुअल पैरामीटर हम क्या पास करते हैं, स्ट्रक्चर का एड्रेस, मतलब स्ट्रक्चर वेरिएबल का एड्रेस हम पास करते हैं। और फॉर्मल पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोई कॉलिंग फंक्शन है। ठीक है, ये एक फंक्शन को कॉल करेगा और इसको ये स्ट्रक्चर पास करेगा। तो कॉलिंग फंक्शन में एक स्ट्रक्चर है C जिसका रियल पार्ट कितना है 1 है और इमेजनरी पार्ट 2 है। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉलिंग फंक्शन का स्ट्रक्चर है, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट 2 है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एक्चुअल पैरामीटर क्या होगा, ये एक्चुअल पैरामीटर हो जाएगा इसका एड्रेस। ठीक है, मतलब %C। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि जिस फंक्शन को इसने कॉल किया है, ठीक है, तो वो एक्चुअल पैरामीटर को क्या क्या करेगा, पॉइंटर रिसीव करेगा। तो पॉइंटर कैसे मिलेगा इसको, तो इसने क्या किया है, उस कॉम्प्लेक्स टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर किया है। तो ये कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्शन PTR, तो PTR क्या है, बेसिकली एक पॉइंटर है। ठीक है, किसका पॉइंटर है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर का पॉइंटर है। अब मान लीजिए कि इसने यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर क्या हो गया, ये पॉइंटर हो गया। ठीक है,
अब मान लीजिए इसने कॉल किया इस फंक्शन को, ये फंक्शन मान लीजिए कि ये जो फंक्शन कॉल किया है कॉल्ड फंक्शन, ये मान लीजिए एफ है इसका नेम। तो इसने देखिए कॉल किया है तो क्या पास किया है, जो स्ट्रक्चर का जो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस का मतलब पॉइंटर ही तो होता है। सो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर सी है उसका एड्रेस पास किया है। तो इसका एड्रेस कहाँ स्टोर करेंगे, इस पीटीआर में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस का मतलब क्या हुआ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंटर में। तो ये किसको पास हो जाएगा, इस पीटीआर को पास होगा। तो पीटीआर में क्या स्टोर हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस। तो अब ये पीटीआर कहाँ पॉइंट करेगा, इस सी को पॉइंट करेगा। अब इसका पॉइंटर हो गया। तो अब ये एरो ऑपरेटर का यूज करके या इनडायरेक्शन और डॉट ऑपरेटर का यूज करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पीटीआर रियल से क्या एक्सेस करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और पीटीआर एरो इमेजनरी से इसका इमेजनरी पार्ट। तो इस तरीके से ये दोनों, ये रियल और इमेजनरी, ये एरो ऑपरेटर का यूज करके ये एफ क्या कर सकता है, इसके रियल और इमेजनरी पार्ट को चेंज कर सकता है। जैसे इसके रियल पार्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से, ये 1 है, इसको इमेजनरी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ये 2 है, और इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पी टी आर रियल इज इक्वल टू अगर आपने चेंज कर दिया तो ये चेंज भी हो जाएगा। तो देखिए कि ये कॉल्ड फंक्शन से कैसे हम कॉलिंग फंक्शन के कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से पॉइंटर स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर पास करने का किसी फंक्शन को एडवांटेज यही है कि ये स्ट्रक्चर बाय वैल्यू आपको कॉपी नहीं करना है। सिंपली क्या कर सकते हैं आप, स्ट्रक्चर के जो मेंबर हैं उनको इस फंक्शन से ही यूजिंग पॉइंटर आप एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो था उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बनाया है टाइप डेफ का यूज करके। सो टाइप डेफ स्ट्रक्ट, ये इंट रियल इंट इमेजनरी, तो ये डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका नाम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या किया है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और ये देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर इसको एज ए पैरामीटर पास किया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन डायरेक्शन C1, तो C1 क्या है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पैरामीटर है, पॉइंटर है सॉरी, और C2 क्या है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर है। तो ये दो पैरामीटर बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंटर हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर पॉइंटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन किया है। ठीक है, तो मेन में हमने क्या किया है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया है, x, y और z। तो ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मेन में आ गए। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर x है, दूसरा y है, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए ये z है। अब हमने क्या किया, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर रीड किया है, तो यूजर को मैसेज दिया इंटर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना होगा, x डॉट रियल, तो एम्परसेंड x डॉट रियल, और ये यहाँ पे एम्परसेंड लिखना मैं भूल गया हूँ, ये होगा एम्परसेंड y डॉट रियल। ठीक है, तो इस तरीके से परसेंटेज दी एम्परसेंड x डॉट रियल एम्परसेंड y डॉट रियल का यूज करके ये पहले का जो रियल कॉम्प्लेक्स पार्ट है रीड कर लिया। मान लीजिए पहले का रियल पार्ट 4 है, यूजर ने दिया है, और इमेजनरी पार्ट 5 है, तो ये रीड कर लिया। और उसी तरह से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजनरी पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, y डॉट रियल एम्परसेंड y डॉट रियल, ये एम्परसेंड भूल गया हूँ मैं, दूसरा हो जाएगा एम्परसेंड, ये y होगा यहाँ पे जेड लिखा है, सो एम्परसेंड y डॉट इमेजनरी। तो ये इसका रियल और इमेजनरी पार्ट रीड कर लिया सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का। मान लीजिए कि ये 15 है, ये 20 है, यूजर ने 15 दिया था रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट 10। अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल किया है। तो ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे कॉल किया है तो देखिए क्या पास किया है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंटर मतलब इसका एड्रेस एम्परसेंड x, और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का एड्रेस एम्परसेंड y। तो ये एम्परसेंड x कहाँ कॉपी हो जाएगा, C1 में, और एम्परसेंड y कहाँ कॉपी हो जाएगा, C2 में, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉइंटर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, इसके जो लोकल वेरिएबल पैरामीटर है वो क्रिएट होंगे। तो इसके दो पैरामीटर हैं, दोनों बेसिकली क्या है, पॉइंटर है कॉम्प्लेक्स नंबर के C1 C2, तो ये क्रिएट होगा, और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर C3 ये क्रिएट होगा। तो यहाँ पे ये दो पॉइंटर क्रिएट होंगे C1 C2, और ये थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बेसिकली ये Z ना होकर के C3 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये C3 होगा, तो ये C3 क्रिएट होगा। अब क्या हुआ, जब फंक्शन कॉल किया है तो क्या होगा, ये x कहाँ चला जाएगा, ये एड्रेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x मेन में कहाँ चला जाएगा, पॉइंटर C1 में, तो x यहाँ चला जाएगा। तो अब ये इसके पास क्या है, एड्रेस है x का, तो ये क्या करेगा, x को पॉइंट करेगा, तो ये यहाँ इसको x को पॉइंट कर रहा है। उस तरह से सेकंड जो स्ट्रक्चर है y कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर y है, उसका एड्रेस कहाँ चला जाएगा, दूसरा पैरामीटर C2 में,
तो ये C2 में दूसरा का एड्रेस चला गया, तो एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि अब ये C2 Y को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर क्या किया है कि थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको क्या किया है, देखिए C1 एरो रियल से क्या करेगा, ये पॉइंटर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर x का, तो C1 एरो रियल अगर आप करेंगे, ये एरो ऑपरेटर इस पर अगर आप अप्लाई करेंगे C1 रियल, तो बेसिकली क्या करेगा, ये इस जो x वेरिएबल है उसका रियल पार्ट एक्सेस करेगा जो कि मेन में डिफाइंड है। ठीक है, तो देखिए पॉइंटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, मेन के रियल पार्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, सी डॉट रियल कितना हो जाएगा, C1 एरो रियल कितना हो जाएगा, इस x का रियल पार्ट जो कि 4 है, और उसी तरह से C2 इसको पॉइंट कर रहा है y को, तो C2 एरो रियल क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट ये कितना हो जाएगा, ये 15, तो ये 4 + 15 को ऐड करेगा तो ये कितना हो जाएगा 19। तो C3 का रियल पार्ट, ये जो लोकल वेरिएबल है C3 ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, उसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, 4 + 15 19, तो देखिए 19 हो गया। ठीक है, उसी तरह से C3 का इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये C1 x का इमेजनरी पार्ट प्लस y का इमेजनरी पार्ट, क्योंकि ये C1 एरो इमेजनरी क्या होगा, वो इमेजनरी वेरिएबल होगा जिसको C1 पॉइंट कर रहा है, तो C1 किसको पॉइंट कर रहा है, x को, तो इसका इमेजनरी पार्ट 5 प्लस C2 किसको पॉइंट कर रहा है, y को, तो इसका इमेजनरी पार्ट ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 + 5 15, तो C3 का इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, तो 15। अब इसके बाद देखिए ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर C3 को रिटर्न करा रहा है, तो ये रिटर्न कराएगा तो क्या होगा, बेसिकली ये ऐड कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कॉल जो होगा वो ये C3 से रिप्लेस हो जाएगा, तो z = C3, तो z का रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इस C3 के रियल पार्ट के इक्वल, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, फंक्शन जब रिटर्न करेगा तो ये 19 हो जाएगा, और इसका इमेजनरी पार्ट कितना हो जाएगा, ये इस C3 के इमेजनरी पार्ट के इक्वल, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब फंक्शन रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये दोनों लोकल वेरिएबल जो कि पॉइंटर वेरिएबल है और ये लोकल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सम प्रिंट करेंगे तो कितना प्रिंट होगा, ये 19 + I15। ठीक है, तो ये सम यहाँ पे प्रिंट करेगा, फंक्शन कहाँ रिटर्न करेगा, फंक्शन कॉल के बाद का स्टेटमेंट पे, तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसी फंक्शन को, इसी प्रोग्राम को आप रन करा कर देखिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही।